हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारी फर्स्ट फ्लाइट का सबसे फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड की समरी स्टडी करेंगे बाय दीज शॉर्ट नोट्स। दिस चैप्टर इज रिटन बाय G.L. Fuentes, हु इज अ पोइट, नॉवेलिस्ट एंड ऑल्सो अ जर्नलिस्ट। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्टली वी विल डिस्कस हु इज लेंचो। लेंचो एक फार्मर है जो अपनी फैमिली के साथ मैक्सिको में रहता है। जहाँ तक भी दूर दूर तक देखता है उसको सिर्फ रिवर्स और फील्ड्स ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उसका घर है वो अकेला घर है उस टॉप ऑफ द वैली के ऊपर। जो लेंचो है वो फार्मर है, तो ऑब्वियसली उसको एक गुड क्रॉप चाहिए होगी। उस गुड क्रॉप को और अच्छा करने के लिए उसको रेन चाहिए। तो जब वो नॉर्थ स्काई में देखता है तो उसको रेनी क्लाउड्स दिखाई देते हैं कि रेनी क्लाउड्स अप्रोच कर रहे हैं उसकी वैली की तरफ। उस टाइम पे उसकी जो वाइफ है वो डिनर प्रिपेयर कर रही होती है, उसके जो बड़े बच्चे हैं वो बाहर फील्ड्स में काम कर रहे होते हैं, उसके जो छोटे बच्चे वो खेल रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद जब वो नोटिस करता है तो ना रेन आने लग जाती है और उसको जो रेन है वो एज अ बिग कॉइन्स, न्यू कॉइन्स की तरह दिखाई देती है। जो रेन की बिग ड्रॉप्स हैं उसको 10 सेंट्स की तरह दिखती है, जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं उसको 5 सेंट्स की तरह दिखती है। तो लेंचो अपने घर से बाहर आता है और उस रेन को फील करने लग जाते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जो ये रेन है उसके घर में प्रॉस्पेरिटी लाएगी, पैसा लाएगी, हैप्पीनेस लाएगी। तो थोड़ी देर बाद जब वो इस फीलिंग को एंजॉय कर रहा होता है तो वो देखता है कि कैसे जो रेन है वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाती है, एक तूफान में कन्वर्ट होने लग जाती है और उसकी जो फील्ड होती है वो कम्प्लीटली वाइट हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि जो उसकी फील्ड होती है वो पूरी सॉल्ट से कवर हो जाती है, ओले गिरने लग जाते हैं। हम हेल स्टॉर्म को इन हिंदी ओले भी कह सकते हैं। फिर जो लेंचो होता है उसको ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि इस ईयर उसको हंग्री रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सारी जो क्रॉप होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। उसको वो नाइट बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड लगती है कि अब हमारा नेक्स्ट ईयर कैसा जाएगा, क्योंकि उसके पास अब उस नेक्स्ट ईयर के लिए कोई भी सीट्स नहीं बचती। तो अब उसकी जो एक सिंगल होप होती है वो होती है गॉड, क्योंकि उस नाइट उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसकी जो सारी मेहनत है वो वेस्ट हो जाती है। तो उसकी जो सिंगल होप होती है वो सिर्फ होती है गॉड, क्योंकि उसका एक ग्रेट बिलीव था गॉड के अंदर। उसको ऐसा लगता था कि नो वन डाइज इन हंगर, गॉड किसी को भी भूख में नहीं मरने देंगे। तो नेक्स्ट संडे वो एक पोस्ट ऑफिस में जाता है और गॉड को एक लेटर लिखता है और उसके अंदर वो गॉड से 100 पैसों की डिमांड करता है और बोलता है गॉड आप मुझे 100 पैसों भेज दो ताकि मैं उससे एक नई फसल उगा सकूं और अपनी फैमिली को फीड कर सकूं, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने मेरी पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और वो एड्रेस दे देता है एज अ गॉड। फिर जो वहाँ के वो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जब उस लेटर को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एम्प्लॉय होता है वो पोस्ट मास्टर के पास उस लेटर को लेके जाता है और वो रियल कैसे इस राइटर को मनी की बहुत ज़्यादा नीड है, तो वो सब उसको हेल्प करना चाहते हैं। और उस जो राइटर होता है उसके पूरे बिलीफ, जो उसका बिलीफ था गॉड के अंदर, उसको मेंटेन रखना चाहते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़, पोस्ट मास्टर्स सब मनी को कंट्रीब्यूट करते हैं, बट वो 100 पैसों जो लेंचो की डिमांड थी उसको फुलफिल नहीं कर पाते। बट वो हाफ से ज़्यादा मनी को कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, 70 पैसों को, और उसको लेटर में डाल के गॉड का साइन कर देते हैं, ताकि जब लेटर आए, जब वो लेंचो को मिले तो लेंचो को ऐसा लगे कि नहीं ये मुझे गॉड ने भेजा है। तो उससे नेक्स्ट संडे जब लेंचो आता है, उसको जब वो सीधा पोस्ट मास्टर के पास जाता है, पोस्ट मास्टर उसको वो लेटर खुद से हैंड करता है। तो लेंचो को कोई भी सरप्राइज़ नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस नहीं हो जाता कि वाओ कि मुझे गॉड ने लेटर भेजा है या कुछ है, नहीं। बल्कि ऑन द अदर साइड लेंचो जो होता है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, क्योंकि जब वो मनी को काउंट करता है उसको 100 पैसों की जगह 70 पैसों मिलते हैं, लेस मनी मिलती है। तो वो उसको ऐसा लगता है कि गॉड की तो कोई गलती नहीं हो सकती। तो वो क्या करता है, विद इन नो टाइम वो एक न्यू लेटर राइट करता है गॉड के लिए कि उसको रिमेनिंग मनी आपको भेजनी चाहिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं उसने उसकी मनी को चोरी कर लिया है, क्योंकि वो लोग चोर हैं, क्रुक्स हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी होती है वो एक आयरोनिकली बेस्ड स्टोरी है, जिसमें कैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ सब लेंचो को हेल्प करना चाहते थे, बट बाद में जाके लेंचो को ही वो चोर लगते हैं। और ये लेंचो की ग्रेट बिलीफ भी बताता है कि कैसे लेंचो को एक ग्रेट बिलीफ था गॉड के अंदर कि गॉड तो उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो ये पूरी जो स्टोरी होती है वो पूरी आयरोनिकली बेस्ड स्टोरी है कि कैसे वहाँ के एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ लेंचो को तो हेल्प कर रहे थे, बट एट द एंड लेंचो को तो वो खुद ही चोर लगते हैं। तो ये आयरोनिकली बेस्ड स्टोरी हुई। और ये गॉड के बिलीफ के लिए भी बताते हैं कि कैसे एक इंसान को अपने सबसे बुरे से बुरे समय में गॉड पे इतना बिलीव था कि उसने उसको जाके लेटर ही लिख दिया। तो ये शॉर्ट नोट्स की PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।